साथियों नमस्कार। संभल एक ऐसा जिला रहा है जिसका लगातार विवाद से नाता रहा है। आज जिस तरह लगातार विधानसभाओं में सवाल उठ रहे हैं दंगे को लेकर कि संभल में दंगा हुआ, लगातार वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन अगर हम संभल के अतीत की बात करें तो दो ऐसे नेता रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिन्होंने उन तमाम लोगों को संरक्षण दिया जो संभल की फिजा में जहर घोलने के आरोपी थे। अगर हम 1978 की बात करें, 1978 का वो दौर था जब संभल में दंगे हुए थे, संभल जल रहा था, संभल में लगातार घरों को जलाया जा रहा था, सड़कों पे वाहनों को जलाया जा रहा था। और संभल चूंकि मुस्लिम बाहुल्य वो शहर है और वहां जब दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम तो उनके निशानों पर दंगाइयों के हिंदू थे, मुस्लिम भी मारे गए, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। ऐसा मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं संसद विधानसभा में 184 हिंदुओं की उसमें हत्या हो गई थी। और जब पुलिस कर्मियों द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए, जब मुकदमे दर्ज हुए, जो भी मुकदमे थे दंगाइयों के, आगजनी के, वे दंगे दर्ज हुए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता, जो एक पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क जो जिनका इंतकाल हो गया है, और दूसरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम लीडर मोहम्मद आजम खान जो आजकल सीतापुर जेल में बंद हैं। ये दोनों असल में दो तंबू थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के। जब दंगा इनके पास आते थे तो ये पूरा संरक्षण देते थे और ये भी कहते थे कि जब समय आएगा तो इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और चूंकि ये डेट है, मेरे डेट याद है 1993 में, जब 1993 में 4 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में मोहम्मद आजम खान और उस समय के सांसद शफीकुर रहमान उन्होंने दबाव बनाया। हालांकि चुनाव में ये सब बातें पहले कर दी थी कि अगर मुलायम सिंह यादव या सपा की सरकार बनती है तो इन लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं, जो पुलिस ने, एसएसपी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकदमे दर्ज किए हैं, वो मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि मुकदमे समय आने पर जो दर्ज मुकदमे हैं वो किसी तरह सब हट जाएंगे। तो आप देखिए कि जब दंगा हुआ 184 लोग मारे गए, 184 हिंदू लोग थे मारे गए, उसमें पुलिस वालों को गवाही देनी थी। तो जैसे 4 दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो 19 दिन के भीतर, 19 दिन बाद जब 23 दिसंबर का समय आया तो लखनऊ में एक प्रस्ताव पास कर दिया गया कि संभल में जो दंगे के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है उनकी फाइल बंद कर दी जाए, वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर उस समय के मुकदमे वापस ना लिए जाते और जो दंगे के आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो मुझे लग रहा कि ये जो हिंदू मुस्लिम का वहाँ अभी भी जो प्रभाव है, जो लगातार वहाँ बवाल होता है, ये बवाल ना हो पाता। दंगाई जब जेल में जाते तो उन्हें पता होता कि दंगा करने का दंश क्या होता है और उस समय जेल उन्हें चले जाना चाहिए था, जेल भेज देना चाहिए था। ये अलग बात है कि मुलायम सिंह यादव ये कहते कि जो इसमें आरोपी नहीं है उनकी सही से जांच हो जाए, जो आरोपी नहीं है वो जेल न जाए, लेकिन जो आरोपी है वो जेल जरूर जानी चाहिए। लेकिन दो बड़े नेताओं की जिद के सामने कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने ये सब मुकदमे वापस ले लिए और वो जो संभल की घटना थी वो बहुत विभत्स घटना थी। जिस तरह वहां लोगों को जलाया गया, जिंदा जलाया गया, कोई बच्चा अपने घर से दूध लेने के लिए आया, जैसे बाजार में आया तो उसे जला दिया गया, कोई दूसरे देहात के आसपास के लोग शहर से गुजर रहे थे, पता भी नहीं हो कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। पता चला कि एक परिवार के 2-2, 3-3 लोग जो गाड़ी से जा रहे हैं उनको वहीं जला दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और ये भी पता नहीं चला उनकी वजह कि उनकी हत्या की आखिर वजह क्या थी। जो पुलिसकर्मी थे जिनको गवाही देनी थी उन सबको कह दिया गया कि कोई भी पुलिस वाला इस प्रकरण में गवाही नहीं देगा। लगातार जब कोर्ट से उन पुलिसकर्मियों के पास समन गया गवाही देने के लिए तो कोई पुलिसकर्मी गवाही देने के लिए नहीं गया। काश चूंकि अगर पुलिसकर्मी उस समय गवाही देने गए होते तो दंगा करने वाले तमाम आरोपियों को ट्रेस कर दिया जाता। तमाम पुलिसकर्मियों को डराया गया कि अगर कोई गवाही देने के लिए गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आज जब संभल में एक प्रकरण हुआ, जब वहां क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जब वहां संभल में अब सर्वे हो रहा है, कुछ लोगों ने बताया कि जो वहां धार्मिक स्थल है उसके पास में हिंदुओं का कुछ कोई मंदिर है, कुछ वहां ऐसा साक्ष्य मौजूद है कि जो वहां पहले हिंदुओं का कुआं होता था, उसको लेकर वहां बवाल हो जाता है, 5-6 लोग फिर मर जाते हैं। अब लगातार जब विपक्ष लगातार संभल को इशू बना रहा है, तब जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में
1978 को वो मामला सामने आता है कि आखिर क्या वजह थी कि जब 1978 में दंगा हुआ, 184 हिंदू लोग मारे गए, वो मुकदमा क्यों वापस लिया गया। एक बार फिर पुनः एक बार संभल फिर होठ है, सुर्खियों में है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि 184 लोगों की जिनकी हत्या की गई, हत्या करने वाले कौन थे, अब उनकी दोबारा से फाइल खुलेगी। वे पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है जो उस समय संभल में मौजूद थे। वे पुलिसकर्मी जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, जो इस पूरे घटनाक्रम के गवाह थे, उनमें बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे हैं वो रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी रिटायरमेंट होने के बाद में डेथ भी हो गई है। कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो रिटायर हैं लेकिन अभी जीवित हैं। अब लखनऊ में उन तमाम पुलिसकर्मियों की एक फाइल तैयार की जा रही है जो उस समय संभल में तैनात थे, जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, जिनके सामने ये घटना हुई, जिन्होंने पुलिस की जीडी में अपना नाम लिखवाया, जिन्होंने बताया गया कि हम गवाह थे, हमारे साथ में ये घटना हुई। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिर नेता ऐसा क्यों करते हैं। जब इस तरह का बहुत घिनौना कृत्य होता है, बड़ा अपराध होता है, तो ऐसे अपराधी को बचाने के लिए आखिर फाइल क्यों वापस की जाती है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल मुकदमे होते हैं कि कहीं रोड जाम होता है, रोड जाम कर दिया, अपनी मांगों को लेकर सरकार ने नहीं मानी तो रोड जाम कर दिया। कहीं हो सकता है कि ट्रेन जाम कर दें लेकिन उसमें कोई आपत्ति ना हो, कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, तो ऐसे मुकदमों में कई बार सरकार मुकदमे वापस ले लेती है। लेकिन जब ऐसी घटना होती है, जब दंगे होते हैं, लोग मारे जाते हैं और उन लोग मारे जाने के बाद में उनके परिवार के लोगों को इंसाफ तब मिलता है जब मुकदमा दर्ज होता है, न्यायालय तक तमाम बात पहुंचती है, गवाह अपनी गवाही देता है और न्यायालय तमाम आरोपियों को सजा देता है। लेकिन अगर सजा से पहले, कोर्ट की सुनवाई से पहले उन मुकदमों को वापस कर लिया जाए, उन दंगाइयों को छूट दे दी जाए, उन दंगाइयों का नाम वापस कर दिया, तो मुझे लगता है कि फिर वो दंगाई घटना को और भी अंजाम देंगे, वो फिर मुखर हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि अब देश में और प्रदेश में कोई कानून नहीं है, उनका साम्राज्य। आखिर क्या वजह थी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सत्ता के लिए, वोट बैंक के लिए, दो नेताओं के कहने से इतने बड़े नरसंहार के बाद, 184 लोगों की हत्या के बाद, आखिर क्यों मोहम्मद आजम खां और उस समय के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के कहने पर आखिर मुकदमे क्यों वापस किए गए। अब देखना यह है कि अब मुकदमे वो उनकी दोबारा फाइल खुलेगी, वे कितने पुलिसकर्मी अभी जीवित हैं जो गवाही देंगे, क्या उन परिवार के लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर इस तरह बड़ी घटनाओं के मुकदमे वापस होंगे, अपराधी सजा से पहले आजाद घूमेंगे, तो हमें लगता है कि ये दौर, घटनाओं का दौर, अपराध का दौर कभी नहीं रुकेगा। हमारा अपना मानना है कि इस समय संसद में जो इस समय संभल में हो रहा है, वो तमाम वो सब उन सब का दर्द है जो अब से कई दशक पहले घटनाएं हो चुकी। उन घटनाओं में अपराधियों को जीवन दान दिया गया। आज उन अपराधियों के साथ ये मलाल भी है कि एक वो भी दौर था कि जब वो घटना को अंजाम देते हैं, हत्याएं करते हैं, विभत्स घटनाएं होती हैं, उसके बाद छूट जाते हैं, वो थाने तक नहीं पहुंचती। अब अगर वो फाइल खुलती है तो कौन, अभी देखना ये भी होगा कि उसमें कितने अपराधी अभी जीवित हैं और कितने अपराधी जो अपराध में उस समय आरोप में जिनका नाम था वो मर चुके हैं। लेकिन अब ये ठान लिया कि संभल में एक बार फिर 1978 में जो घटना हुई उसकी कहानियां फाइलों से बाहर निकलेगी और वो न्यायालय तक पहुंचेगी। ये जरूर है कि अगर वो फाइल न्यायालय तक पहुंचती है तो जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिजनों को इंसाफ मिल सकता है। अब सवाल यह है कि अगर उस समय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 184 लोगों के आरोपियों को ना बचाते, उनकी फाइलों को बंद ना कराते, उनके अपराध को माफ ना करते, तो शायद आज संभल इतना ना बोलता। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट जरूर लिखें। नमस्कार।